बोले शादी हुई नहीं हुई महाराज, उसी की तलाश में। बोले कोई भाव नहीं देता, शादी करना है? बोले विद्योत्तमा नाम सुना? हाँ सुनाओ, करना उससे, कर लेंगे। बोले चलो ठीक है, एक शर्त है, बोले वहाँ ले जाएंगे, ऐसा ऐसा कंडीशन रहेगा, थोड़ा खेल वेल खेलना पड़ेगा, तुम चुपचाप बैठ रहना, कुछ हरकत मत करना। बोले मुंह खोलोगे शादी नहीं होगा। बोले ठीक है महाराज। ले जाते हैं, बैठाते हैं, बोलते कि इतने बड़े विद्वान हैं आप, शब्दों से कुछ नहीं बोलते, शब्दों से अपने ज्ञान को प्रकट नहीं करते, इशारों इशारों में सब चीज कह देते हैं। बोले अब बोला तुम कुछ भी एडमैन इशारा कर देना, बाकी हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे। तो लोग पांचों लोग और तैयारी करते हैं और शास्त्र विद्या पढ़ के जाते हैं और कालिदास को बैठाते हैं। तो विद्योत्तमा शुरुआत करती है, वो ऐसे दिखाती है, एक उंगली दिखाते हैं, तो उसको लगता है कि वो मेरे एक आंख को फोड़ने की बात कर रही है, ऐसे 2 उंगली दिखा देता है। विद्योत्तमा कहने का तात्पर्य रहता है कि भैया इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में एक ही सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म का ही अस्तित्व है, ऐसा उसका दिखाने का तात्पर्य था। वो 2 दिखा दिया, तो विद्योत्तमा खुद ही एज्यूम कर लेती है कि अच्छा नहीं नहीं, ये 2 दिखाया नहीं, ब्रह्म तत्व के अलावा जीव तत्व भी तो है, मतलब एक क्रिएटर और एक उसका क्रिएशन। ठीक है, वैसे वो 5 उंगलियां दिखाती है, वो 5 इंद्रियों के बारे में बात करती रहती है। ठीक है, तो 5, तो उसको लगता है कि ऐसे झापड़ मारूंगे बोले, तो भी ऐसा दिखाता है, पूरा ऐसा चुंदिया के तेरे को मारूंगा, तो ऐसे इशारे करने से उसको ये लगता है कि नहीं, 5 इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे इशारे में बातचीत हो जाता है, और लास्ट में विद्योत्तमा को लगता है कि नहीं यार मैं हार गई, ये ज्यादा ज्ञानी है, और उसके बाद शादी हो जाता है। ठीक, अब विद्योत्तमा रात में जाती है उसके पास, और खिड़की में खड़े रहता है, तो बाहर गधा रहता है, उसको घोड़ा घोड़ा चिल्लाते रहता है, घोड़ा है घोड़ा है, तो समझ जाती है घोड़ा नहीं है, तो बोले एकदम गधा है, बेवकूफ़ है, तो उसको लात मार के भगा देती है। बोले जब तुम विद्वान बन के आओगे ना, तब मेरी शक्ल देखना, बोले अभी तुम पाने योग्य नहीं। तो उसका ईगो हर्ट हो जाता है। एक दिन देखता है कि कुएं से एक महिला पानी निकालते रहती है, और वो रस्सी जैसे पानी उड़ते नहीं, तो निशान बन जाता है, देखोगे कुएं। तो पूछता है निशान कैसे बन गया, तो महिला बताती है कि रस्सी से। बोले माना मैं मूर्ख हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि रस्सी पत्थर में निशान बन जाएगा। तो उसी कैसे 2-3 बार डुबाती है, बोलती है कि अरे बार बार प्रयास करने से सब हो जाता है, ये बार बार रस्सी इसी घिसा, इस कारण से पत्थर पर निशान बन गया। तब उसको क्लिक करता है कि एक बार मैं संस्कृत सीख जाऊँ, एक बार मैं विद्वान बन जाऊँ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। तो उसके माइंड में क्लिक करता है कि बार बार प्रयास करना पड़ेगा। करता है कई सालों तक प्रयास, उसके बाद वो विद्वान बन के लौटता है। फिर वो संस्कृत के श्लोक भूल गया, जो बाहर में कुछ श्लोक 2-3 श्लोक पढ़ता है, तो विद्योत्तमा को लगता है कि भैया इतना शुद्ध संस्कृत भाषा में कोई बात बोल रहा है, जरूर कोई विद्वान रहा होगा। देखता रेत मेरा कालू है, बोले कालिदास। तब फिर प्रेम कहानी आगे चालू होता है।